नमस्ते सभी को। मैं ओम प्रकाश स्वामी बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में फिर से हाजिर हूँ। सेकेंड ईयर में अपन ने जो पहली फिजिक्स का पहला पोर्शन चल रहा था, पहला पार्ट चल रहा था, उसमें चौथी यूनिट आज अपन चालू करेंगे जो मैक्सवेल संबंधों पर आधारित है। ऊष्मागतिकी का ये पोर्शन है। तो मैक्सवेल के 4 संबंध अपन स्थापित करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उनसे पहले ये जानना जरूरी है कि ऊष्मागतिकी में किसी भी अवस्था को वर्णित करने के लिए 4 स्वतंत्र चरों की अपने को आवश्यकता पड़ती है। P, V, T और S, दाब, आयतन, तापमान और एंट्रोपी। तो इन 4 स्वतंत्र चरों में से किन्हीं 2 चरों को ले लिया जाए तो शेष 2 को उनके व्यंजक के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब 2 स्वतंत्र चर लेते हुए बाकी 2 को उनके फलन के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ अपने क्या कहलाती है, इनके जो रिलेशन क्या कहलाते हैं, वो मैक्सवेल संबंध कहलाते हैं। मैक्सवेल संबंध है वो 4 प्रकार के जो ऊष्मागतिकीय विभव है उन पर आधारित है। पहला जो मैक्सवेल का संबंध है वो आंतरिक ऊर्जा से प्राप्त होगा। सेकंड जो ऊष्मागतिकीय संबंध है वो हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा से प्राप्त होगा। तीसरा है वो एंथैल्पी से, और चौथा जो ऊष्मागतिकीय संबंध है वो अपने गिब्स फ्री एनर्जी से प्राप्त होगा। तो ये 4 मैक्सवेल के संबंध है। इसके अंदर S और V है वो कांस्टेंट लिए गए, इसमें T और V, इसमें S और P, और इसमें T और P कांस्टेंट लिए गए हैं। और ये 4 संबंध हैं, इनको अपन स्थापित करेंगे। सबसे पहले अपन मैक्सवेल का पहला संबंध स्थापित करते हैं। मैक्सवेल का जो पहला संबंध है ये आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा से अपने को प्राप्त होता है। आंतरिक ऊर्जा U बराबर होती है, U के द्वारा प्राप्त होगा। du बराबर क्या होता है ऊष्मागतिकी के पहले नियम से, du बराबर dq माइनस dw होता है। क्योंकि किसी भी सिस्टम को दी गई ऊष्मा dq उसकी आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी और किए गए कार्य के तुल्य होती है। तो du बराबर आ गया dq माइनस dw। dq होता है tds के इक्वल और dw होता है pdv के इक्वल। तो du का जो मान है वो आ गया अपने पास tds माइनस pdv। मतलब आंतरिक ऊर्जा जो U है उसको S और V के फलन के रूप में लिखा जा सकता है। U फंक्शन है S और V का। यहां से du बराबर आ जाएगा अपने पास में डेल U बाई डेल S। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन अपन ने किया है डेल U बाई डेल V dV। इसमें V कांस्टेंट रहेगा, इसमें रहेगा S कांस्टेंट। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों की अपन तुलना कराते हैं। तो यहां से प्राप्त होता है डेल U बाई डेल S, इसका मान T के बराबर, और डेल U बाई डेल V, इसका मान माइनस P के बराबर। इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर समीकरण मैंने लिख दिया है। अब क्या करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये संबंध D डेल U बाई डेल S एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर है, या डेल U बाई डेल V एट कांस्टेंट S किसके इक्वल है। तो इन प्रश्नों के जवाब देने में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बट्टे में जो भी चीज़ है वो ऊर्जा की गुणा अपने को बनानी है। देखो, ऊर्जा का मात्रक अपने को बनाना है या कार्य का मात्रक बनाना है। यहाँ बटे में क्या है, S है। ऊपर हमेशा जो भी पद दिया हुआ होगा वो कार्य या ऊर्जा का मात्रक ही वाला ही होगा, कार्य या ऊर्जा की विमा वाला ही होगा। तो यहाँ अपन देखते हैं इसके अंदर S इंटू टी, T इंटू S है वो कार्य का मात्रक बनता है, P इंटू V भी कार्य का मात्रक ही बनता है। अब अपने को क्या करना आगे, इसमें इसको समीकरण नंबर 3 को V के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगी डेल U अपॉन में डेल V डेल S इक्वस टू डेल T अपॉन में डेल V, और S को रखा है मैंने नियत। ये समीकरण नंबर हो गई 5। समीकरण नंबर जो 4 है इसमें क्या आ रहा था, S आ रहा था, और इसमें आ रहा है V। इसमें V आ रखा है तो इसको अपन S के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेल U बाय
डेल एस डेल वी बराबर माइनस में डेल पी अपॉन में डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इक्वेशन नंबर आ गई है 6। 5 और 6 का लेफ्ट साइड दोनों का क्या है, बराबर है, तो राइट साइड भी इन दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो राइट साइड आ जाएगा माइनस डेल पी अपॉन डेल एस। ये मैक्सवेल का पहला उष्मागतिकीय संबंध है। मैक्सवेल का पहला उष्मागतिकीय संबंध है डेल टी अपॉन डेल वी इक्वल्स टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस। सारी समीकरणों में समानताएं क्या रहेगी, यहां एस है तो इसमें एस बाहर रखना है, इसमें वी है तो इसमें वी बाहर रखना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर अपने को कार्य या ऊर्जा की विमा प्राप्त होनी चाहिए, पी डी वी या टी डी एस, यही अपने को प्राप्त होगा, टी और एस, और एक तरफ अपने को क्या है, पी और वी ही प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।